मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। मध्य प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां माहौल गरमाया हुआ है, वहीं पूरे प्रदेश की नजरें दमोह के चुनावों पर हैं। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाए तो अब उन आरोपों पर पलटवार भी होने लगी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर संगठन तक सभी भाजपा को मजबूती देने शहर शहर घूम रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपने संसदीय क्षेत्र दमोह में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मंत्री पटेल वार्ड के कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं तो चौपालों में जा रहे हैं। दरअसल दमोह में नगरपालिका चुनाव एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने भाजपा को अलविदा कहा तो जिले में भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। भाजपा से दशकों से जुड़े लोगों ने तानाशाही का आरोप लगाया और पार्टी को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ मलैया साल भर से पार्टी से सस्पेंड चल रहे थे और भाजपा से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने अपना अलग दल बनाकर शहर के चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। सिद्धार्थ मलैया के इस कदम के बाद केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल कुछ नाराज दिखाई दिए और सिद्धार्थ मलैया पर खुलकर बोल रहे हैं। मंत्री पटेल के भाषणों में साफ होता है कि 35 सालों तक लोगों ने पार्टी के नाम पर सब किया और अब ये हरकत कर रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने सिद्धार्थ मलैया पर करारा हमला करते हुए मीडिया के सामने खुलकर कहा कि वे लोग पार्टी की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। इसलिए कि मुझे लगता है जिनने 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता दोनों का उपभोग किया हो, वो कहीं पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योजनाबद्ध ढंग से अगर पार्टी की सामर्थ्य को चुनौती देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात कार्यकर्ता को बतानी होगी। आम आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए। तो ये पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग किस विकास की यात्रा की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यालय से संदेश जाते हैं। हम रचनात्मक संदेश देने वाले लोग हैं, हम उलझने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कोई अगर चुनौती देता है या धोखाधड़ी करता है तो बेनकाब करना लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने भी पलटवार किया है। सिद्धार्थ मलैया ने प्रदेश में उमा भारती को सत्ता से बेदखल करने वाला समय याद दिलाया जब तिरंगा यात्रा के बाद उमा भारती का इस्तीफा बाबूलाल गौर की ताजपोशी और फिर उमा भारती की जगह शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी गई और उमा भारती ने अपनी पार्टी जनशक्ति पार्टी बनाई। सिद्धार्थ का आरोप है कि प्रहलाद पटेल ने उमा भारती के साथ भाजपा छोड़ी और पार्टी के साथ गलत किया था। हम छुरा भोंक रहे हैं। छुरा भोंकना किसे कहते हैं? 2004 में जब आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी ने अपनी सीट से, जब वो सांसद बन गए तो उन्होंने अपनी विधायक की सीट से छोड़ा। आदरणीय बाबूलाल गौर जी वहां पर उस समय मुख्यमंत्री थे। संगठन ने तय किया कि वहां पर दशरथ सिंह जी बनेंगे हमारे प्रत्याशी। आदरणीय अभी के जो सांसद जी हैं प्रहलाद जी, उस समय चुनाव लड़ने आए। संगठन ने तय किया, जयंत मलैया जी ने नहीं किया था। उन्होंने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव लड़ा गया। दशरथ सिंह लोधी जी चुनाव में खड़े हुए, दूसरी तरफ से आदरणीय स्वर्गीय रत्नेश सोलोमन जी थे। एक कैंडिडेट खड़े हुए, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे श्रद्धेय हैं। एक कैंडिडेट खड़े हुए दशरथ सिंह जी की जाति समूह से, उनमें लिखा गया बागी, और सारी गाड़ियां वहां पर जो लगी थी नरसिंहपुर और गोटेगांव की थी। वहां से सारे लोगों ने आके चुनाव कराया। तो पीठ में छुरा भोंकना वहां से शुरू होता है जब से मुझे ध्यान आता है। और भी बातें हो सकती हैं गोटेगांव नरसिंहपुर की जहां पीठ में छुरा भोंका गया हो, मुझे नहीं मालूम। दमों में यहां से शुरू होती है। दूसरी बात, श्रद्धेय उमा भारती जी का जब वापस आई वो अपनी यात्रा से, जब वो इस्तीफा दे के गई थी और वहां शक्ति परीक्षण हुआ, बाबूलाल गौर साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रमोद महाजन जी और दूसरे लोग आए, अरुण जेटली जी, और उन्होंने तय किया कि आप विधायक दल के नेता और उसको नेता होंगे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। श्रद्धेय उमा भारती जी वॉकआउट करके गए। उन्होंने बाद में एक राम रोटी रात्या निकाली और उन्होंने अपना एक दल बनाया। उस दल के कर्णधार आदरणीय प्रहलाद जी थे। छुरा किसने भोंका? उसको, दल को बढ़ाया, बहुत मेहनत की उसके पीछे श्रद्धेय उमा भारती जी ने। कुछ बातें निजी हैं इसके बाद, तो उसको सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो दल ऐसे ही शून्य पे नहीं आया। उसका नाम, दल का नाम था भारतीय जनशक्ति पार्टी, बीजेपी। नगाड़ा उस समय बजा, उनका चुनाव चिन्ह था नगाड़ा। तब तो नगाड़ा किसी ने बजाया और बार बार बजाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वहीं पीठ में छुरा घोंपने वाले बयान पर सिद्धार्थ अपने पिता का 2018 का चुनाव भी बता रहे हैं, जिसमें जयंत मलैया को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद मलैया राजनीतिक हाशिए पर आ गए। सिद्धार्थ का आरोप है कि प्रहलाद पटेल और उनके समर्थकों ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। भारतीय जनशक्ति पार्टी फिर धीरे धीरे अपने रेलेवेंस, अपनी महत्व खोने लगी। तब भी उस पार्टी के सुप्रीमो को किसी ने छुरा भोंका था और बार बार भोंका छुरा। कुछ इसलिए निजी बातें मैं और नहीं कहना चाहता हूं। 2018 का चुनाव, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या नाम है, शिवचरण पटेल जी, अवधेश जी और ऋषि जी, ये 3 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे अध्यक्ष बनने के लिए। बांदकपुर गए, सारे सूत्र आदरणीय सांसद जी ने अपने हाथ में लिए। शिव मंदिर में वहां पर्ची लगाई, शिवचरण पटेल बड्डा जी को वो पर्ची खुल गई अध्यक्ष की। उस समय क्या भूमिका थी आदरणीय सांसद जी की, ये भी पूछना चाहिए। उस समय किसने छुरा भोंका? जब संगठन से तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आना है, राहुल कांग्रेस से हैं, अध्यक्ष अपना आना है, तब किसने छुरा भोंका? किसने कैंडिडेट के बाद, किसने जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ शिष्टाचार जो आदान प्रदान होता है, वो शिष्टाचार का आदान प्रदान कहाँ, जबलपुर से होते हुए, हिंडोरिया से होते हुए और जटाशंकर कार्यालय से होते हुए कहाँ गया वो शिष्टाचार? तब किसने छुरा भोंका? फिर 2018 का चुनाव, बड्डा ने 2 जगह से फार्म भरा, एक जगह से फार्म भरा पथरिया से, आदरणीय बाबा जी को लगाया 2 जगह से फार्म भरने। बाबा जी व्यथित थे कि उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वो उनकी उम्र उस गाइडलाइन के ऊपर थी। उनको प्रेरित किया दमों से फार्म भरने, उनको यहां से नहीं लड़ना था। उसके बावजूद वो जब विड्रॉ करना चाहते थे तो प्रभात झा जी हेलीकॉप्टर लेके आए उनसे मिलने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया, उनका मोबाइल फोन बंद कराया गया और उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। और उसके बाद वो यहां से सीमा पार छतरपुर में वो कहाँ स्थल है जो मंदिर है वहां ले गए थे। किसके प्रश्रय पे? किसने पीठ में छुरा भोंका था?
जो उनके राजकुमार सिंह उनके निज सचिव हैं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के वो एक ब्लॉक के समन्वयक थे, तेंदुखेड़ा से ट्रांसफर होकर वहां पर दमोह आए, क्या वो जातिवाद का जहर नहीं घोलते रहे? और जातिवाद तो ठीक है, मैं तो मानता नहीं जातिवाद जैसी कोई चीज यहां प्रभावित है। जातिवाद है, लोधीवाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। बहरहाल वार पलटवार से साफ है कि कभी भाजपा और प्रहलाद पटेल के लिए वोट मांगने वाले लोग अब उनके सामने खड़े हैं। जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ दमोह ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में चर्चा के लिए पर्याप्त हैं। दमोह में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में और राजनीति के क्या क्या रंग देखने मिलते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा।